इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे प्रभु यीशु के बारे में हमें ऐसा सिखा रहा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलता के समय हमारे साथ दुखी न हो, वरन वो सब बातों में हमारे तरह हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन सलाह दे रहा है, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हिम्मत बांधकर, धीरज बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो और हम उस अनुग्रह को पाए, उस दया को पाए, उस करुणा को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हम सबका महायाजक है। याजक उसे कहा जाता है जो परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में बीचवई होता है, जिसे मराठी में हम मध्यस्थ बोलते हैं। पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर, इनके बीच में जो दुआ होता है उसे बीचवई कहा जाता है, मध्यस्थ कहा जाता है। और वही याजक है कि पापी लोगों के लिए और पापी लोगों की ओर से परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है। और बिल्कुल आसान शब्द में कहा जाए तो पापी लोगों के लिए परमेश्वर के सामने वकीली करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, वकील है परमेश्वर पिता के सामने। क्योंकि हम पापी लोग हैं ना, तो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। वो पापियों का वकील बन गया, एडवोकेट बन गया। कैसा वकील बना? उसने हमारे पापों का दंड खुद लिया, हमारे पापों की सज़ा खुद उठाई, हमारे पापों के लिए वो खुद पाप बना, जबकि वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र है जो इंसान बनकर धरती पर आया। और उसके बारे में बाइबल गवाही देती है कि वो निष्पाप रहा, तो भी पापियों के लिए वो पाप जैसा बन गया, यानी पापियों के सारे पापों का दंड उसने खुद के ऊपर ले लिया और वो पापी लोगों का वकील बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, इज़राइल लोग, उनसे ये परंपरा चलते आई थी कि परमेश्वर ने मंदिर का जो बहुत पवित्र हिस्सा होता है वहाँ लोगों को आने के लिए मना किया था। लोग मंदिर के उस हिस्से में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे जहाँ बहुत पवित्र जगह या पवित्र स्थान कहा गया था, और वहाँ बस याजक को ही जाने की इजाज़त थी। लोगों के पापों के लिए, गुनाहों के लिए जो भी अर्पण करना है, जो भी बलि चढ़ाना है, वो लोग याजक के हाथ में देते थे। और याजक पवित्र मंदिर के उस पवित्र भाग के अंदर जाकर परमेश्वर को वो बलि चढ़ाता था जहाँ पर दूसरे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ऐसा हजारों साल चल रहा था। इज़राइल में ऐसा एक वंश था जिसे परमेश्वर ने याजक के लिए चुना था, और ये लोग याजक बनकर मंदिर के उस पवित्र भाग में जाते थे जहां दूसरे लोगों को जाने के लिए इजाजत नहीं थी। प्रभु यीशु सबके पापों के लिए एक ही बार बलि चढ़ाने के लिए आ गया। उसने मेमने का, बकरे का, बैल का, गाय का या किसी जानवर का बलि नहीं चढ़ाया। पुराने नियम में पापों के लिए लोग जानवर का बलि चढ़ाया करते थे, पर प्रभु यीशु जब भी धरती पर आया, उसने मनुष्यों के पापों के लिए किसी जानवर का बलि नहीं चढ़ाया, बल्कि खुद का बलिदान कर दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा सारी मानवता एक ही बार शुद्ध हो जाए, दोबारा किसी जानवर का लहू चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। इसीलिए उसे याजक नहीं बल्कि महायाजक कहा गया है। आज तक जो थे वो याजक थे, जो लोगों का बलि लेकर मंदिर के उस पवित्र भाग में जाते थे जहां दूसरों को जाने की इजाजत नहीं थी। पर जब प्रभु यीशु आ गया, उसने किसी जानवर का लहू नहीं चढ़ाया परमेश्वर को, बल्कि खुद का पवित्र लहू बहाया। और इसलिए बाइबल कहती है अभी हमें दोबारा किसी जानवर का लहू चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उसका बलिदान करके उसका पवित्र लहू एक ही बार बहाया है। अभी बार बार किसी बलिदान की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी और उसने कहा, हे पिता, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ, और प्रभु क्रूस पर मर गया, बिल्कुल उसी घड़ी पवित्र मंदिर का वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जहाँ अंदर लोगों को जाने के लिए इजाजत नहीं थी, वो फट गया। यानी परमेश्वर ने लोगों के साथ मेल कर दिया। वहाँ बड़ा पर्दा रहता था, पर्दे के अंदर के भाग को अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान कहा जाता था। लोग मंदिर के बाहरी भाग में यानी आंगन के भाग में खड़े रहते थे। पर्दे के अंदर का भाग जो परम पवित्र भाग कहा जाता था, वहाँ लोगों को इजाजत नहीं थी। पर जैसे ही प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसी घड़ी ये पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। परमेश्वर ने लोगों के साथ मेल कर दिया उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हमें पापों की क्षमा पाने के लिए उन इजरायली लोगों की तरह किसी बकरे की, मेमने की, बैल की बड़ी बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये लहू किसी काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने एक ही बार खुद का लहू बहाया है। हमें बस उसके क्रूस के पास आना है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है कि ये बलिदान मेरी मुक्ति के लिए हुआ है, मेरी पाप क्षमा के लिए हुआ है। बस जब हम ऐसा विश्वास करते हैं और प्रभु को दिल में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का वो पर्दा फट जाता है जो परमेश्वर और हम दोनों के बीच में था। पापों की वजह से परमेश्वर और हम दोनों के बीच में जो दीवार है, वो दीवार उस घड़ी गिर जाती है जब हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, उसने मेरे लिए बलिदान किया है, ये लहू मेरी पाप क्षमा के लिए बहाया गया है। ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी घड़ी ये दीवार गिर जाती है और परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। जिस घड़ी हम प्रभु के इस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके प्रभु को दिल में ग्रहण करते हैं, उसी घड़ी पाप की दीवार गिर जाती है और परमेश्वर पिता हाथ फैलाकर हमें गोद में लेता है, हमें ग्रहण करता है, हमें स्वीकार करता है। और अभी हम पराये लोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के घर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमें ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं के समय हमारे साथ दुखी न हो सके।
प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। उसने एक ही बार खुद का बलिदान करके हमें सारे बंधनों से और सारे पापों से आज़ाद किया है। इसलिए वो एक साधारण याजक नहीं है बल्कि महायाजक है। पर वो ऐसा महायाजक है जो हमारे निर्बलताओं के समय हमारे साथ खुद भी दुखी होता है। वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे कष्ट, परेशानी, बीमारियां, हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी देखकर वो खुद भी हमारे साथ दुखी बनता है। वचन कहता है हमारे ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलताओं के समय हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु पूरी रीति से मानव बन गया था, तो जैसा हमारा शरीर है वैसा उसका भी था। वो परमेश्वर था, पर जब वो 33 साल इंसान बनकर धरती पर था उसे हमारे जैसा एक शरीर था। और इसीलिए जिन जिन कमज़ोरी से, निर्बलता से, दुख से हम गुजरते हैं उनका सामना प्रभु को भी करना पड़ा। और इसीलिए वचन कहता है कि ये हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलताओं के समय हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब आप रोते हैं प्रभु को भी बड़ा दुख होता है। जब आप बीमारी में तड़पते हैं या किसी दुख के कारण परेशान होते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलता है, प्रभु भी बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो भी इंसान बना था और वो हमारी सारी निर्बलता को, सारी कमज़ोरी को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब विधवा औरत के बेटे को, मरा हुआ बेटा, इकलौता बेटा, जिससे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे और वहाँ औरत रो रही थी, बाइबल कहती है प्रभु को उसे देखकर तरस आ गया, तरस आ गया। प्रभु का दिल तरस से भर गया। ये विधवा औरत है, इसका इकलौता बेटा है और ये अभी मर चुका है, इसे दफनाने के लिए लोग जा रहे हैं। प्रभु को उस विधवा औरत के आंसू देखकर उसका दिल तरस से भर गया, करुणा से भर गया। उसने उस बेटे को जिंदा तो किया, पर जिंदा करने से पहले वो उस औरत के पास जाकर उसे बोला, हे औरत मत रो, मत रो। ये दो शब्द बड़े तरस से और दिल से निकले हुए हैं। प्रभु फटाक से जाके चमत्कार दिखा सकता था, अपना सामर्थ दिखा सकता था, पर पहले प्रभु ने प्रेम दिखाया। रोने वाली औरत के पास जाकर वो कहता है मत रो, मुझे नहीं देखा जा रहा है तुम्हारे आंसू, मुझे नहीं देखा जा रहा है तुम्हारे कष्ट। पहले उसे शांत किया और फिर उस लाश के पास जाकर कहा, बेटे मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और मरा हुआ जीवित हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोढ़ी को ठीक करते वक्त प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ ठीक हो जा, उसे छूकर मैं कहता हूँ शुद्ध हो जा। छूकर कहा। प्रभु का हर चमत्कार केवल सामर्थ का दर्शन नहीं था बल्कि प्रेम का दर्शन था। लाजर नाम का मनुष्य जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके थे और उसकी लाश को कब्र में रखा गया था, प्रभु वहां पर गया और बाइबल कहती है प्रभु रोया। जो परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो जीवन दाता है, जिसे जीवन देने का अधिकार है, वह प्रभु कब्र के सामने खड़ा होकर रोया भी। और आखिर उसने लोगों को कहा ये पत्थर को हटा दो। लोगों ने पत्थर को हटाया जो कब्र के ऊपर धरा हुआ था, और फिर प्रभु ने ऊंची आवाज में कहा हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके थे वो जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वहां जाकर बस अपना सामर्थ्य दिखा सकता था, पर पहले उसने प्रेम दिखाया। बाइबल कहती है प्रभु रोया, यीशु रोया वहां पर।
परमेश्वर का दिल करुणा से भरा हुआ है, उसका दिल तरस से भरा हुआ है, और इसीलिए वचन कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलता के समय हमारे साथ दुखी न हो सके। वो भी हमारे साथ दुखी होता है। हमें दुख में देखकर, आंसू बहाते हुए देखकर प्रभु को भी बड़ा दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन आगे लिखता है कि वो हमारी तरह सब बातों में परखा गया। हमारी तरह हमारी दुर्बलता वो जानता है, हमारी कमज़ोरी वो जानता है, क्योंकि वो भी शरीर रूप में था तो वो भी थका हुआ था, वो भी प्यासा हुआ था, उसे भी भूख लगी थी। और जैसे कि लालच शैतान हमारे सामने डालता है, प्रभु के सामने भी डाल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार हम पाप में गिर जाते हैं और बाद में कहते हैं शैतान ने मुझे फंसाया। हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान हमें लालच में गिराता है। पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान ने प्रभु को भी लालच में गिराने की कोशिश की। ये सारा वैभव, ये सारा संसार, इनका सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहूँ उसे मैं दे देता हूँ। तू मेरे पैर को छूकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे ये दे दूंगा। किसने कहा? शैतान ने। किसे कहा? प्रभु यीशु से। ये सारा संसार मेरे हाथ में है, उनका सारा वैभव मेरे हाथ में है और जिसे मैं चाहूँ उसे मैं दे देता हूँ। यदि तू चाहता है तो मेरे पैर छूकर मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे भी दे दूंगा। कितना बड़ा मोह, कितनी बड़ी लालच थी। क्या प्रभु ने सुना शैतान का? नहीं सुना। उसने शैतान के चरण को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और वो जानता था ये बोलने वाला शैतान है, ये लालच में डालने वाला शैतान है। शैतान हमें भी लालच में गिराने की कोशिश करता है और कई बार विश्वासी लोग लालच में फंस भी जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है वो हमारी तरह सब बातों में परखा गया। प्रभु की परीक्षा हो गई। बार बार शैतान उसके पास आ रहा था, बार बार उसकी परीक्षा ले रहा था, ये चाहत में कि एक बार तो ये मेरी सुनेगा, एक बार तो पाप करेगा, एक बार तो परमेश्वर पिता के खिलाफ जाएगा। पर बाइबल कहती है वो निष्पाप निकला, उसने एक बार भी शैतान का नहीं सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु सामर्थ से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है, पर साथ ही साथ वो हमारी कमज़ोरी को जानता है, हमारी दुर्बलता को जानता है। और इसीलिए आगे का वचन हमें कहता है, इसीलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हिम्मत बांधकर हियाव धर के चले। उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, उसका सिंहासन करुणा और दया का सिंहासन है। जो उसके पास नम्रता से आते हैं उन सबों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए, करुणा दिखाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। उसका सिंहासन करुणा का, अनुग्रह का सिंहासन है। हिम्मत बांधकर उसके सामने आओ ताकि हमें दया मिल जाए, अनुग्रह मिल जाए, करुणा मिल जाए और हमारे मुसीबत के समय, संकट के समय ये दया से, अनुग्रह से हमारी सहायता हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में चलते वक्त, इस दुनिया में सफ़र करते वक्त हमें हर दिन, हर पल प्रभु के साथ जुड़े हुए रहना है। उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमेशा शरण आना है ताकि हमें उसके द्वारा सामर्थ मिलता जाएगा, ताकत मिलते जाएगी, हमारे ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह होते जाएगा। और शैतान ने हमें कितना भी लालच में गिराने की कोशिश की और कितने भी बार वो हमें पाप में गिराते जाएगा, तो भी यदि हम परमेश्वर के शरण में आ जाएंगे, वो महान परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और हम गिरे होंगे तो भी हाथ देकर हमें उठाएगा और फिर एक बार हमारा जीवन आशीषों से और रोशनी से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ऐसा नहीं होता है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उसी दिन के बाद हमें 100% सारे पापों को छोड़ दिया और हम पवित्र बन गए। नहीं होता है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए लोग हैं। हमें शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए कुछ समय लगता है। लोग इस बात से बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक परमेश्वर की नज़र में सफल जीवन जीना चाहते हैं, पर नहीं होता है। हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, बार बार शैतान हमें फंसाता है, बार बार हम लालच में गिर जाते हैं। आपके लिए वचन कहता है, हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु को हर बात में शैतान ने परखा। वो हमारी दुर्बलता को जानता है, वो हमारी कमज़ोरी को जानता है, और इसीलिए वो हमारे साथ दुखी होता है और वो हम पर दया करने के लिए हमेशा तैयार होता है। हमें पापों का पश्चाताप कब करना है? बस साल में एक बार या 10 साल में एक बार, या जब हम प्रभु के पास आते हैं एक ही बार पश्चाताप करना है? ऐसा नहीं है। हमें सुबह, दोपहर, रात प्रभु के दया के सिंहासन के सामने आना है और अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करना है, ताकि उस अनुग्रह के सिंहासन के द्वारा हमारे ऊपर दया हो जाए और हमें पापों से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब पापी लोग हैं और बार बार पाप करते जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के पाप कम होना शुरू होता है। पर प्रभु के नज़दीक आना तो शुरू रखना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बार पश्चाताप किया है, एक बार पापों की क्षमा मांगी है, अभी दोबारा प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, बार बार पापों का पश्चाताप नहीं करना है। ये गलत शिक्षा है। यह आपकी गलत फहमी है कि आपको ऐसा लगता है प्रभु एक ही बार क्षमा करता है। जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और हमारे पापों का पश्चाताप करके इस बात को विश्वास करते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे क्षमा करेगा, वो मेरे पापों को मिटाएगा, वो मुझे शुद्ध करेगा, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है और हमें क्षमा करता है। और इसीलिए तो उसके सिंहासन को अनुग्रह का सिंहासन कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अनुग्रह का सिंहासन है। ऐसा दिन आने वाला है जब ये सिंहासन इंसाफ का सिंहासन बन जाएगा, न्याय का आसन, जब प्रभु यीशु मसीह आसमान के बादलों पर सवार होकर आ जाएगा। बाइबल कहती है पूरा संसार उसे देखेगा। वो आसमान के बादलों पर सवार होकर मुक्तिदाता बनकर नहीं, बल्कि राजा बनकर और एक इंसाफ करने वाला न्यायाधीश बनकर धरती पर आ जाएगा। 2000 साल पहले जब वो आया था, मुक्तिदाता बनकर आया। इसीलिए एक बालक के रूप में उसने जन्म लिया। एक छोटे से गांव में, छोटे से देहात में और छोटे से घर में वो पैदा हो गया। अभी वो दोबारा आने जा रहा है, पर जब तक वो दोबारा नहीं आ रहा है तब तक उसके अनुग्रह का समय शुरू है, दया का समय शुरू है। उसका राजासन अनुग्रह का राजासन है, करुणा का राजासन है। पर वो दिन बहुत नज़दीक आ रहा है जब प्रभु का दूसरा आगमन हो जाएगा। वो आसमान के बादलों पर सवार होकर आ जाएगा, राजा बनकर, न्यायाधीश बनकर, और वो जिस आसन के ऊपर बैठेगा वो न्याय का आसन रहेगा, इंसाफ का राजासन रहेगा। तब वो अनुग्रह का राजासन नहीं होगा। उसके सामने सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। पर खुशी की बात यह है, जिन्होंने उस पर विश्वास करके पहले ही पाप क्षमा पाई है, वे उसके दाहिने हाथ पे खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका दंड ये राजा ने पहले ही भर दिया है, तो अभी उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उनके पापों का सारा दंड न्यायाधीश ने पहले ही चुका दिया है। तो न्यायाधीश उनको कहेगा मेरे दाहिने बाजू में खड़े रहो।
और बाकी सबों का इंसाफ हो जाएगा। उनके कामों की किताब खोले जाएंगे, उनके भले बुरे काम सारे सामने आ जाएंगे। वे प्रभु के बाएं हाथ पे खड़े रहेंगे और वहां से अनंत काल के नरक में अर्थात विनाश में जाएंगे, जहां से दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। अनंत काल वहां जलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो न्याय का दिन नहीं आ रहा है, तब तक यीशु का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। जब तक वो इंसाफ का दिन नहीं आ रहा है, उस दिन तक प्रभु का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। कोई भी आ सकता है, अनुग्रह पा सकता है। कोई भी आ सकता है, करुणा दया पा सकता है, अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, प्रभु यीशु का सिंहासन आज अनुग्रह का सिंहासन है। हर कोई आ सकता है। इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हिम्मत बांधकर चलो, क्योंकि अनुग्रह बह रहा है, करुणा बह रही है, दया बह रही है। आपके जीवन के कितने भी पाप होने दो, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। ऐसा अनुग्रह बह रहा है कि आपके पहाड़ जैसे पाप प्रभु एक पल में माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। उसका ऐसा अनुग्रह बह रहा है, इतनी दया इतनी करुणा बह रही है कि आपके बड़े बड़े पाप एक पल में माफ हो सकते हैं। आपके बड़े बड़े गुनाह एक पल में माफ हो सकते हैं। बिना सजा लिए, बिना दुख उठाए प्रभु आपको माफ कर सकता है, क्योंकि क्रूस पर बलिदान करके उसने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मन को कठिन मत होने देना। पाप हमारे मन को कठिन बना देता है। मैंने ऐसे कितने विश्वासी लोगों को देखा है जो ऐसा कहते हैं कि ठीक बात नहीं है कि हम बार बार अपने पापों का पश्चाताप करें। यह अच्छा नहीं है कि बार बार हम पापों की क्षमा पाए। जब हम बार बार नहाते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक बार मैंने नहाया है तो अभी 1 साल तक नहाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा बोलते हैं? आपके शरीर को आपको बार बार यानी हर दिन नहाने की आदत होती है और ज़रूरत पड़ती है। कई लोग तो दिन में 2-2 बार या 3-3 बार भी नहाते हैं। पता नहीं उनके बदन में ज़्यादा बदबू होती है या क्या होता है, पर उनको दिन में 2 या 3 बार नहाने की भी आदत है। यह शरीर जो मिट्टी है, इसको आप हर दिन नहलाते हैं, तो आत्मा जो अविनाशी है उसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमें कितना नहलाना चाहिए। हम जब भी पाप करते हैं, हमारी आत्मा गंदी बन जाती है। आप मुँह से दूसरों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, आपकी आत्मा के ऊपर दाग लग जाता है। आप किसी को कुछ गलत बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, छोटे छोटे पाप भी हमारी आत्मा के ऊपर बड़े बड़े दाग बना देता है और आत्मा गंदी बन जाती है। ये मिट्टी का शरीर जिसे हम हर दिन नहलाकर साफ करते हैं, तो आत्मा जो अनंत अविनाशी है उसे साफ करने की कितनी ज़रूरत है। और इसीलिए तो प्रभु ने ऐसा भी कहा था, जो नहा गए, जिसका नहाना हुआ है यानी जिसने अपने शरीर को धोया है, उसको पैर धोने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बड़े बड़े पापों का जो हमने अंधकार के जीवन में थे और किए थे पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु हमें नहाता है, पर पैर तो बार बार गंदे हो जाते हैं। यानी प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी छोटे छोटे पापों का होना शुरू रहता है। और इसीलिए हर दिन पश्चाताप करो। हर दिन आप रात को जब इस सोने के लिए जाते हैं, फटाक से जाके बिस्तर के ऊपर मत सो जाओ, क्योंकि पता नहीं शायद वो रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, तो कहाँ जाओगे। बिस्तर पर पहले बैठो, कुछ मांगा नहीं तो भी चलेगा, पर प्रभु से कहो, प्रभु आज दिन भर मैंने कितने पाप किए हैं, मैं उन सारे पापों को कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ। मेरे मन में जिनके लिए गुस्सा है, उन सबों को मैं क्षमा करता हूँ।
वो क्षमा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं हमारे पापों की हमें क्षमा नहीं मिलती है। तो पहले दूसरों को क्षमा करना है और अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करके क्षमा मांगना है। बस इतना करो और शांति से सो जाओ। रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात भी रहेगी, तब आप आंखें खोलोगे, आप प्रभु को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो नींद में ही ख़त्म हो जाते हैं। यदि वो भी हमारे साथ हो गया तो भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि यदि हमने पापों की क्षमा पाकर हम सोए हैं तो जब हमारी आंखें खुल जाएगी, धरती के लोगों के लिए हमारी मौत हो गई, पर सही अर्थ में हम अनंत जीवन में प्रभु के पास पहुंच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वो हमें ये ताकत देने के लिए तैयार है कि हम पाप को ना बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बार बार पाप करते जाएं। शैतान हमारे सामने कितनी भी लालच लाए, हम बार बार पाप करेंगे, बार बार पश्चाताप करेंगे, बार बार पाप करेंगे, बार बार पश्चाताप करेंगे। नहीं, प्रभु चाहता है हम आत्मा में बढ़ते जाए, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाते जाए, ताकि शैतान हमारे पास आएगा, हमें लालच में गिराने की कोशिश करेगा, तो भी हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम पाप को ना कह सकेंगे। पहले आप बड़े आसानी से झूठ बोलते होंगे, पर अभी आपके आत्मा में ऐसी ताकत आनी चाहिए कि आपकी ज़बान उठनी ही नहीं चाहिए झूठ बोलने के लिए। हालेलुया। जब झूठ बोलने का समय आता है, आपकी ज़बान ऐसी भारी बननी चाहिए कि वो हिलेगी नहीं। आप पहले आसानी से झूठ बोलते होंगे, पर अभी आपकी आत्मा में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि झूठ बोलने के लिए ज़बान हिलेगी नहीं। यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपकी आत्मा प्रभु में मजबूत बनते जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले आप चोरी करते होंगे, आसानी से दूसरों की चीज चुराते होंगे, अभी चोरी करना छोड़ दो, आप दूसरों की मदद करने वाले लोग बन जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। हालेलुया। पहली बात, आपके पापों के लिए हर दिन पश्चाताप करके प्रभु के पास क्षमा मांगो, और दूसरी बात, हर दिन प्रभु के पास ऐसा सामर्थ मांगो, ऐसी शक्ति मांगो कि आप पाप को ना बोल सकते हैं। हालेलुया। और यह अनुभव आप में से बहुत सारे लोगों ने किया ही होगा कि जब आप पहले के जीवन में कितने सारे गंदे काम बड़े आसानी से करते थे और अभी आपको मन भी नहीं होता है। हमारी बहनें जो दूसरों के साथ पड़ोसी के घर में जाके यहाँ वहाँ की बातें बोलती थी, दुनिया भर के लोगों की निंदा करती थी, अभी प्रभु के पास आने के बाद वो करने का मन नहीं होता है। अभी घर का काम करते हैं और काम होने के बाद हाथ में बाइबिल लेके बैठते हैं, या तो प्रभु का भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये मन नहीं हो रहा है कि पड़ोसन के साथ जाके बैठो और यहाँ वहाँ की दुनिया भर की बातें करते बैठो। यदि ये गंदी आदत आपकी छूट गई है, इसका मतलब आपकी आत्मा प्रभु में मजबूत बन रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें बार बार क्षमा देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जानबूझ के पाप करते रहे। हम प्रभु के पास शक्ति मांगे पाप को ना बोलने के लिए, और तो भी पाप हो ही गया तो भी हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, रोकर पश्चाताप करे। वो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ हमारा परमेश्वर जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, वो हमें क्षमा करके फिर एक बार हाथ देकर हमें उठाएगा, खड़ा करेगा और उसके राज्य में अंत तक चलाते रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।